वंदे 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 वंदे। 52 साल पहले 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे राष्ट्रीय मानदंडों को, जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप है, वो चाहे संविधान है, चाहे वो हमारा गान है, चाहे वो हमारी ध्वज है, इसकी अपमान नहीं सहा जाएगा, यह दंडनीय होगा। यह 1955 में कहा गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि हमने राष्ट्रगान जोड़ दिया, हमने संविधान जोड़ दिया, हमने राष्ट्रध्वज जोड़ दिया, लेकिन हमने वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं जोड़ा। अब क्या मैं इसको भूल मानूं या तुष्टीकरण? और तुष्टीकरण के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति हावी रही। जो भी रहा हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। इसलिए मित्रों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको गुलामी की विरासत से अपने आप को निकालना था, और वो निकालने का काम शुरू हो गया है, वो निकालने का काम चल पड़ा है। आज हम अपने शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो गया है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में परिवर्तित हो गया है। आज वहां जो जॉर्ज की मूर्ति होती थी कभी, आज वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुगल गार्डन्स के जाम पर अब अमृत उद्यान हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर अब सेवा तीर्थ हो गया है, और नागरिक देवो भव हो गया है। यह भारतीयकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र पुनर्निर्माण, इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था, उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है। और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा, सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है। कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था, तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था। और वो अब हमारा दौसा अलग है, पहले दौसा और जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। यह हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि यह राजस्थान की धरती वीर भूमि है, यह शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब यह तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए।